अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमशेद हुसैन आपसे मुखातब है अपने यूट्यूब चैनल से। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। और उम्मीद भी यही करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपके अगले आने वाले दिन भी आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ और बहारें लेके आएँ, आप कभी भी किसी गम में मुब्तला ना हों। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गुज़श्ता दिनों एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर जो सुनने में आई कि एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम अम्मार था, वो फौत हुआ है, उसका इंतकाल हुआ है। उसका वालिद मोहतरम जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से तल्लुक़ रखता था, उसका नाम इबाद था, उसको 9 मई के वाक़े के हवाले से गिरफ़्तार किया गया और पाबंद सलासल कर दिया गया। तो उसके बच्चा जो था वो अपने बाप से बहुत मानूस था, बहुत ही प्यार करता था। दोनों बाप बेटे की जो मोहब्बत थी वो बड़ी अनोखी थी, बहुत ही प्यारी मोहब्बत थी और होनी भी चाहिए, क्योंकि हर औलाद अपने वालिद मोहतरम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और वालिदैन अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं। तो अम्मार जो था वो अपने बाप से बहुत मानूस था, उनकी अनोखी मोहब्बत थी, एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे, हर वक्त एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करते थे। तो जब बच्चे के वालिद को पकड़ा गया, उसको पाबंद सलासल किया गया, कैद कर दिया गया, तो अम्मार जो था वो अपने बाप से उदास हो गया और उदासी के आलम में यानी ये उदासी बढ़ती गई और उसको दिल पे ले गया और वह जो बीमार होता गया। आखिरकार उसको जब हस्पताल ले जाया गया तो हस्पताल में उसका इलाज जारी था और वो अपनी ज़ुबान पे पापा पापा पुकारता था, अपने वालिद मोहतरम को बार बार आवाज़ें देता था कि आप किधर हैं, आ जाओ, मुझे सीने से लगाओ, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ। मगर किसी ने भी उस बच्चे की आवाज़ को नहीं सुना। बिलाखिर उस बच्चे को डिस्चार्ज किया गया, उसका इलाज हस्पताल वालों ने करना रोक दिया। बार बार अपीलें करने के बावजूद भी इबाद को अपने बेटे से ना मिलने दिया गया। अब उस बच्चे को जब घर भेजा गया, बच्चा घर आ गया, उसका इलाज घर में जारी था, मगर उसकी ज़ुबान पे वही जुमले थे कि पापा आप किधर हो, बाबा मैं आपसे खेलना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ। तो ना भेजा गया। उसकी ज़ुबानों पे एक ही जुमला था, बाबा आप किधर हैं, बाबा आ जाएं, मैं आपके बगैर अधूरा हूँ। तो जब उसको वालिद मोहतरम को मिलने के लिए छुट्टी दी गई तो चंद मिनटों के लिए जब उसने अपने बाप को गले से लगाया, बाप ने अपने बेटे को गले से लगाया, तो वो मंज़र जो था वो बहुत दिलकश मंज़र था, बहुत अफसोसनाक और बहुत दिल दहला देने वाला मंज़र था कि इतने दिनों के बाद जब पिछड़े हुए आपस में मिलते हैं तो उसका अंदाज़ कैसा होता है। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, लेकिन बाप के सीने से बच्चे को जब हटाया गया, बाप की मोहब्बत भी देखने वाली थी, बच्चे की मोहब्बत भी देखने वाली थी। उसके वालिद मोहतरम इबाद को दोबारा कैद खाने में ले जाया गया, मगर चूँकि बिछड़ने के बाद मिलना और मिलने के बाद फिर बिछड़ना एक बहुत बड़ा धचका था उस बच्चे के लिए, तो वो अपनी ज़ुबान पे बाबा का ज़िक्र करते करते अल्लाह की बारगाह में पहुंच गया, फौत हो गया। तो साहिबान ज़िवकार, मैं एक वाक़े की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि वालिदैन के लिए औलाद जो है वो आँखों की ठंडक होती है, दिल का सुकून होती है, रूह का चैन है जी, रूह का चैन होती है। जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपको जहर दिया गया था ना, तो आप अपने घर में मौजूद थे, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन भी पास मौजूद थे। तो किसी ने कहा कि शरबत पिलाओ, किसी ने कहा कि हवा दो, किसी ने कहा कुछ करो ताकि इनको सुकून मिले। तो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आपने हुक्म दिया कि मुझे शरबत की ज़रूरत नहीं है, ना ही ठंडी हवाओं की ज़रूरत है, मुझे तो अगर सुकून देना चाहते हो तो मेरे बेटे कासिम को मेरे सीने पे लिटा दो ताकि मुझे सुकून मिल जाए। तो आपके बेटे कासिम को जब आपके सीने पे लिटाया गया तो रवायत वाले लिखते हैं कि आपको सुकून आ गया है जी। औलाद जो होती है वो अपने वालिदैन के लिए बहुत बड़ा सरमाया होती है। वालिदैन अपनी औलाद को देखते हैं तो उनकी आँखें ठंडी हो जाती हैं, रोशन हो जाती हैं, और यही मंज़र औलाद का अपने वालिदैन के मुतल्लिक़ भी होता है। तो कहने का मकसद ये था कि हमारी जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसने
اس بچے کو اپنے والد محترم سے نہیں ملنے دیا گیا اور وہ بچہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب کون کسی کا گلا پھاڑے گا، کون کسی کو کہے گا اور کون کس کے سامنے فریاد کرے گا؟ یہ ہمارے ملک کا حالات کے حال ہیں، یہی حالات ہیں کہ آج کوئی کسی کا نہیں ہے۔ روتا ہوا کو دیکھ کر لوگ خود نہیں روتے بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ہم سب ان باتوں کو اپنے دل پہ لیں گے اور ایک بہترین قوم بننے کی کوشش کریں گے۔